देश में लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जन अधिकार पार्टी लो की महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रानी चौबे कल 15 मार्च को धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में पप्पू यादव भी सम्मिलित हुए, जिसमें महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रानी चौबे ने इस बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि जब से एनडीए सरकार आई है तब से बेरोजगारी तो बढ़ते जा ही रही थी, लेकिन अब साथ ही साथ महंगाई भी इतनी बढ़ गई है कि आम परिवारों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सरकार महंगाई और बेरोजगारी रोकने में पूरी तरह से असफल रही है। हम लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रानी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार बस लोगों के आंखों में धूल झोंक रही है। एक तरफ सरकार गरीबों को गैस बांटने का ढूंढ रही है तो वहीं दूसरी ओर गैस के दाम बढ़ाकर 2 वक्त की रोटी भी छीन रही है। यही सरकार थी जिसने सत्ता में आने के लिए बढ़ते गैस और पेट्रोल के बाद और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर सड़क पर प्रदर्शन कर रही थी। अब सत्ता में आने के बाद महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति सिर्फ सत्ता में बने रहना है, ना कि जनता के हित के लिए कार्य करना। सरकार व्यापारियों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है और जनता को बेवकूफ बना रही है। हम इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और जनता के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। सत्ता में आने के बाद क्या आपने कर लिया? आज पूरा देश 103 करोड़ जनता त्रस्त है, महिलाएं रो रही हैं। आपने अगर एक निम्न महिला की सैलरी, अगर वो दाई का भी काम करती है, आपने शिक्षा तो खत्म कर दिया, तो एक दाई का भी काम करती है तो 2 से 3 हज़ार रुपये मिलते हैं उसको महीने में। 1,000 रुपये आपने लगभग सिलेंडर का दाम रख दिया। आपने बड़े बड़े प्रोपेगेंडा अपनाए, बड़ी बड़ी चीज़ें अपनाई कि नहीं भाई हम आप लोगों को उज्ज्वला गैस दे रहे हैं। आपने खाली लॉलीपॉप कमाया है, एक घर को लूटा है आपने। हम आपको बता दे रहे हैं कि पुरुष हमारे समर्थन में आए हैं, 130 करोड़ जनता आएगी हमारे समर्थन में। आज हम आपको ये वादा करते हैं कि अगर आपने बढ़ती, आप मीडिया बंधुओं से आज रानी चौबे पूछती है आप लोग किस चीज़ से आए हैं? मेरे मीडिया के भाइयों और पूरे मीडिया के भाइयों यहाँ बैठे हुए हैं, आप बताइए आप किस चीज़ से आए हैं? अपनी अपनी गाड़ियों से आए हैं? आपको पेट्रोल भरानी पड़ रही है? आज हमारी मीडिया इतनी दबी हुई क्यों है? मैं हाथ जोड़ के आप मीडिया भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आप चाहे सत्ता को बदल सकते हैं, आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं। आज आपके चेहरे को भी देखिए, कहीं ना कहीं महंगाई की चोट है, लेकिन ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आदरणीय शिक्षा दी, आपने यही हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव किया। कोरोना के दिनों में आपने रैलियां कराई। आज ये महिला आपसे पूछती है कि आप कोरोना नहीं हो रहा था? इस चीज के विषय पे पूरे देश को सोचने की जरूरत है। अगर ये देश आज नहीं जागा तो कल जाके ये सारी चीजों को बेच देंगे। आज पेट्रोल डीजल की महंगाई जो है, आप लड़ते थे, आपको मैं चैलेंज करती हूँ इस जगह से, आप पेट्रोल डीजल के नाम को कम करके दिखाएं दाम को, तब मैं मानूंगी कि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। आप इस बेरोजगारी को खत्म करके दिखाएं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये क्वेश्चन है, आदरणीय स्मृति ईरानी जी से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो संभाल रही है, क्या आपको ही इतना स्वतंत्रता है? आप जब सत्ता में नहीं थी तो आप सिलेंडर लेके बैठी थी, आप चाहती थी कि आप सत्ता में आए। आपने ये वादा किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पेट्रोल के और डीजल के दाम कम होंगे, बेरोजगारी खत्म होगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ स्मृति ईरानी जी से कि आप ही सिर्फ स्वतंत्र हैं कि आप महंगी महंगी 25-20 हज़ार की साड़ियाँ पहने? क्या ये हमारे पीछे जितनी गरीब महिलाएं बैठी हैं, क्या एक आम जनता की जो महिला है उसको शौक नहीं होता है कि वो भी एक अच्छी साड़ी पहने? आपने इतना भी खराब कर दिया इनकी हालत कि वो आज की डेट में ब्यूटी पार्लर पे भी 18% टैक्स लगा रहे हैं। आप एक आम निम्न वर्ग की महिला को इतना भी नहीं राइट दे रहे हैं कि वो एक ब्यूटी पार्लर तक जाए, अपने किसी विवाहित कार्यक्रम में जाना हो। आप सारी फैसिलिटी व्यापारियों को दे रहे हैं। ये बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल का दाम जो आपने कमर तोड़ा है आम जनता का। आज यहाँ से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी की महिला प्रकोष्ठ आप लोगों को आह्वान करती हूँ कि अगर आपने बढ़ती हुई महंगाई को कम नहीं किया और इन महिलाओं को इनके राइट की लड़ाई नहीं लड़ने के कारण आगे आगे हम लोगों को समर्थन नहीं दिया, तो मैं बता दे रही हूँ आपकी यही सत्ता हम गिराएंगे। और महिलाओं ने इतिहास रचा है, हम इतिहास रचेंगे। यही जन अधिकार पार्टी उग्र आंदोलन पे उतरेगा और इसके दोषी आप होंगे। सुपौल में 5 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्या इसके दोषी कौन है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार। आज बताइए आप, कल आप रोड पे बैठते थे सिलेंडर लेके, आज हम रोड पे बैठे हैं। तो आप बताइए कि क्या आप आम जनता को इतना, आप सत्ता में आने के बाद क्या आपने कर लिया? आज पूरा देश, 130 करोड़ जनता त्रस्त है, महिलाएं रो रही हैं। आपने अगर एक निम्न महिला की सैलरी, अगर वो दाई का भी काम करती